चीन को लेकर डब्ल्यूएचओ ने आखिरकार वो कदम उठा ही दिया जिसका अमेरिका ही नहीं पूरी दुनिया पिछले साल भर से इंतजार कर रही थी। चीन के शहर वुहान से पूरी दुनिया में महामारी बनकर फैला कोरोना वायरस 9 करोड़ से ज्यादा लोगों को अब तक संक्रमित कर चुका है और 19,70,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है। और पूरी दुनिया अभी तक ये नहीं जान पाई है कि आखिरकार ये कोरोना वायरस आया कहां से और ये कोरोना वायरस का कैसे बनना हुआ चीन के शहर वुहान में। क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि चीन ने इसे अपनी लैब में बनाया और एक साजिश के तहत पूरी दुनिया में फैलाया, जैसे अमेरिका की तरफ से चीन पर आरोप भी लगाए गए थे। तो इस पूरे मामले की जांच करने के लिए फिलहाल डब्ल्यूएचओ का एक दल, जिसमें बहुत से वैज्ञानिक हैं, जांचकर्ता हैं, वो वुहान पहुंच गया है, चीन पहुंच गया है। अमेरिका ने लगातार चीन पर यह आरोप लगाया कि चीन एक साजिश के तहत कोरोना वायरस को पूरी दुनिया में बढ़ावा दे रहा है। चीन की शहर के एक लैब में कोरोना वायरस बना है और इसे लेकर डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और अमेरिका के बीच भी संबंध बेहद खराब हो गए थे। और डब्ल्यूएचओ को ये कहा जा रहा था कि आप चीन पर प्रॉपर कदम नहीं उठा रहे हैं, चीन पर सख्ती नहीं दिखा रहे हैं और चीन के साथ आपका ढुलमुल रवैया है। उधर चीन की तरफ से मंजूरी देने में जिस तरह से देरी दिखाई गई है, डब्ल्यूएचओ की टीम को चीन में आने के लिए, जांच करने के लिए जिस तरह से देरी दिखाई गई है, वो भी चीन को संदेह के घेरे में लाती है। लेकिन अब आखिरकार चीन में पहुंच गया है डब्ल्यूएचओ का जांच दल, जो ये पता लगाएगा कि आखिरकार ये कोरोना वायरस बना कैसे, आया कैसे और क्या इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जैसा अमेरिका और कुछ देश कहते रहे हैं। डब्ल्यूएचओ की 10 एक्सपर्ट्स की एक टीम सिंगापुर से चीन पहुंची है इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार जब ये डब्ल्यूएचओ का 10 सदस्यों का दल अपना 14 दिन का क्वारंटीन का पीरियड पूरा कर लेगा, उसके बाद में फील्ड में जाकर उस दल को ये जांच करने की इजाजत होगी कि ये कोरोना वायरस आखिरकार आया कहां से। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की तरफ से कहा गया है कि कोरोना वायरस कहां से आया, ये एक साइंटिफिक क्वेश्चन है, लेकिन डब्ल्यूएचओ के दल को चीन की तरफ से ये नसीहत भी दी गई कि आप चीन में तो आ गए हैं जांच करने के लिए, वुहान भी जा रहे हैं कोरोना वायरस के ओरिजिन का पता लगाने के लिए, लेकिन आपको दूसरे देशों में भी जाना चाहिए इसी साइंटिफिक क्वेश्चन का आंसर पता करने के लिए। यानी चीन अब भी कोरोना वायरस के ओरिजिन पर अपनी जिम्मेदारी लेने से बचता दिख रहा है और पूरी दुनिया में आम धारणा है कि चीन के वेट मार्केट से ही कोरोना वायरस निकला और पूरी दुनिया में फैला। ये वो चीन का वो मार्केट है जहां पर लाइव स्टॉक्स बिकते हैं और बहुत से विभिन्न प्रकार के जानवर और पक्षी खाने के लिए, परोसने के लिए दिए जाते हैं, जिनमें चमगादड़ और बाकी भी कई इस तरीके की जीव जंतु और पक्षी होते हैं जिनसे बहुत से वायरस फैलने का खतरा रहता है। लेकिन चीन लगातार इसको कंटेस्ट करता रहा है, इस व्यू को कि चीन का ये जो मार्केट है, चीन का वेट मार्केट है, यहीं से कोरोना वायरस निकलकर पूरी दुनिया में फैला और चीन लगातार ये इस जिम्मेदारी को लेने से बचता रहा है कि कोरोना वायरस चीन से फैला है। लेकिन पिछले साल से ही ये जो वेट मार्केट है चीन का, ये पूरी तरीके से बंद है। पिछले साल मई में 194 देशों की अगुवाई वाली एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने ये अप्रूव किया था कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए कोरोना वायरस कहां से आया इस मामले में। इस वर्ल्ड हेल्थ असेंबली से ये भी मांग की गई थी कि ये भी पता लगाया जाए कि कोरोना वायरस का मेन सोर्स क्या था और ये इंसानों में, जानवरों से या पक्षियों से आखिरकार कैसे फैला। चीन में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 87,844 पहुंच चुकी है और चीन में लगभग 4,600 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि यही वायरस जब चीन से निकलकर बाकी दूसरे देशों में फैलता है तो पूरी दुनिया में एक महामारी का रूप लेकर इसने बहुत भयंकर मौत के आंकड़े दुनिया के सामने पेश किए और 9 करोड़ से ज्यादा लोग इस समय पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और 19,70,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस की पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा शिकार अमेरिका में हुए और इसी वजह से अमेरिका का गुस्सा कोरोना वायरस को लेकर चीन पर बढ़ता रहा और अमेरिका लगातार डब्ल्यूएचओ पर यह दबाव डाल रहा था कि चीन की जांच होनी चाहिए कि कोरोना वायरस आखिरकार चीन से दूसरे देशों में फैला तो फैला कैसे।
ये कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से किस तरह से इंसानों में आया, पक्षियों से या फिर जानवरों से, और इसके पीछे की हकीकत को जानने के लिए, इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को क्लियर करने के लिए WHO से लगातार मांग हो रही थी इस जांच की। लेकिन अब जब फिलहाल ये जांच WHO ने शुरू कर ही दी है, तो उम्मीद करेंगे कि जल्द ही इसके सकारात्मक नतीजे निकलकर सामने आए और ये पूरी तरीके से साफ हो सके कि ये ओरिजिन क्या था कोरोना वायरस का, जिस महामारी ने लाखों लोगों की पूरी दुनिया भर में जान ले ली और करोड़ों लोगों को संक्रमित कर दिया। उस वायरस का ओरिजिन जानने के लिए WHO की जांच अब बेहद अहम हो जाती है।